नारायण 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 92वां सर्ग। वायु की धारणा से वायु भाव प्राप्त हो जाने पर वायु के कार्यों का विस्तार था। आकाश के साथ सर्वात्मा भाव में स्थित, इस आकाश के साथ सर्वात्मा भाव में स्थिति, यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा। भद्र, तदनंतर मैंने जगत देखने की उत्कंठा से वायुमय धारणा बाली, फिर धीरे वृद्धि से वायु रूप में स्थिति प्राप्त हो जाने तक कि लंबी वायुमय धारणा को प्राप्त हुआ। मैं वायु बन गया, मैं वायु बनकर तथा रूपी ललनाओं के साथ विलास करता था तथा कमल, उत्पल, कुंदर आदि फूलों की सुगंधि की स्वायत्त कर रक्षा करता था। मैं जल कणों की राशि को इधर उधर बिखेरने तथा निहार समूहों को लीला से क्रीड़ा से दूर दूर तक करने में निरत रहता था और सूरत क्रीड़ा से क्लांति गुणों की समस्त अंगों में आह्लाद पहुंचाने में रात दिन सतृष्ट रहता था। तीन गुलमलता, बल्ली तथा पत्रों को तांडव नृत्य सिखाने में गुलमलता, पल्ली तथा पत्रों को तांडव नृत्य सिखाने में महापंडित भी मैं बन गया। लता और औषधियों के फलों के उल्लासों तथा कुसुमों की सुगंधों आमोदों से विभूषित हो गया। अथ वादमयीं कृत्वा जगत्प्रेक्षेण कौतुकात् धारणां धीरया भृत्या विचता मोहमागध सम्पन्नोऽस्मि निरोबल्ली ललनालोकलासक कमलोत्पलकुन्दाली जालकामोदपालक स्वीकरोत्करनिहार हेलाहरण तत्पर सूरत शांत सर्वांग समाह्लादन तरसुल तीन गुलमलता बल्ली बलतांडव पंडिता दलतांडव पंडिता लतौषधी फलोल्लास कुसुमामोदमंडिता। मंगल के अवसरों में भावी कल्याण को सूचित करने के लिए मैं मृदु यानी मंद सुगंध एवं शीतल होकर ललना जनों की प्रेम का भाजन बन जाता था। उत्पाद समय में तो भावी उत्पादों को सूचित करने के लिए भयंकर तीक्ष्ण, उष्ण और असह्य बन जाता था। प्रलय काल में तो पर्वतों को भी पत्तों के सदृश उड़ा देता था। अत्र स्वर्ग में कुंद, मंदार आदि के मकरंद और पराग पुष्प तुलसी दूसर तथा नरक में अंगार की राशि तथा विपुल निहार से लदा रहता था। जब मैं समुद्र में रहता था तब मेरी गति सरल तरंगों की रेखाओं से अनुमीत होती थी और जब मैं आकाश में रहता था तब मैं कभी चंद्रमा रूपी दर्पण को मेघ रूपी मल हटाकर सूक्ष्म बना देता था और कभी मेघ रूपी मलिन लाकर मलिन बना देता था। मैं नक्षत्र रूपी राज सेना का बड़ी वेग से आगे की ओर बढ़ा हुआ रथ था। प्रवाह नाम का वायु नक्षत्र चक्र को घुमाता है। एक ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। प्रवाह नाम का
वायु नक्षत्र चक्र को घुमाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। त्रिलोकी में समस्त सिद्धों के संसार, त्रिलोकी में समस्त सिद्धों के संसार एवं देवताओं के विमानों के धारण में सदा अनुकूल रहता था। त्रिलोकी में समस्त सिद्धों के संसार एवं देवताओं के विमानों के धारण में सदा अनुकूल रहता था। समस्त सिद्धों के संसार देवताओं के विमानों के धारण में सदा अनुकूल रहता था। मृदु 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 मंगल कालेषु ललना लोक लालता भीमा उत्पात कालेषु पर्णवत् प्रौढ़ पर्वता नंदने कुंदमंदार मकरंदारजोरुणा नरकिंगार संभार भूरि निहार भासुर सागरे सरलामर्द लेखानुमित सर्पण दिवि वारिद संचार मृष्टा मृष्टिं दर्पण नक्षत्र नक्षत्र सैन्यस्य रथोरम्भो विमिता त्रैलोक्य सिद्ध संसार विमान धरणीद। मेरी इतनी शीघ्र गति थी कि मैं चित्त का अर्थात मन का सहोदर भाई सा था। मैं या तो अनंग था, फिर भी मैं किसी अंग से रहित न था। तो अपने स्पंदनों से चंदनों के बनों को आनंद विभोर बना देता था। तुषार कणों की जब महती वृष्टि होती थी तब तुषार कण रूपी धवल रोमों के कारण मैं बूढ़ा सा लगता था। कुसुम माली सुगंधों से मैं यौवन की उन्माद से चूर सा हो जाता था तथा मौन एवं मृदुता के कारण मैं बालक रूपी हो जाता था। भद्र नंदन वन में मधुर सुगंधी के कारण मेरे गमन अति मधुर और उदार होता था। तथा जब मैं कुबेर के चैत्र स्नान उद्यान से प्रस्थान करता तब कांता जनों के सूरज श्रम को हर देता था। भगवती भागीरथी की तरंग रूपी हिंदोर के आंदोलनों से मुझे समसा अवश्य लगता था। भगवती भागीरथी की तरंग रूपी हिंदोरों के आंदोलनों से मुझे समसा अवश्य लगता था, परंतु दूसरों के परिश्रमों की निवृत्ति करने के उत्साह से उसका मुझे ज्ञान ही नहीं हो पाता था। इसलिए दूसरों के असीम श्रमों को मैं तत्काल ही नष्ट कर देता था। सहोदरा बक्षी प्रगामित्वा दस्य चेतसा अनंगोपी समस्तांग स्पंदानं स्पंदानंदन चंदन तुषारा शिखरासार जरा रोम विदर्जर आमोद यौवनोन्मादो मौनमार्दव शैशव नंदनामोद मधुरा मधुरोदार संश्रितये चारु चैत्र दोन्मुग्धो हृदकान्ताय दशम क्षीरं गंगा तरंगाग दोलन सहस्रम समस्वरूपा गीतया निवारित तदा ऋतुराज बसंत की बनीता जैसी लताओं को मैं नर्म स्पर्शों में दीर्घकाल के लिए चपल बना बनता था। ऋतुराज बसंत की बनीता जैसी लताओं को मैं नर्म स्पर्शों से दीर्घकाल के लिए चपल बनाता था।
कोई लता बनीता है फूलों के भार सी नत रहती थी, उनके चंचल दल हाथ से प्रतीत होते थे और भ्रमर नेत्र से लगते थे। चंद्रम बिंब में सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीर्घ काल तक पान कर पूर्ण मेघ शया पर शयन कर तथा कमलों की पंक्ति को कपा कर दूसरे के या अपनी सूरत जनित परिश्रम को निवारण करता था। ऋतुराज बसंत की वनिता जैसी लताओं को मैं नर्म स्पर्शों से दीर्घ काल के लिए चपल बनाता था। वे लता वनिताएं फूलों के भारों से नत रहती थी, उनके चंचल दल हाथों से प्रतीत होते थे और भ्रमर नेत्र से लगते थे। चंद्र बिंब में सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीर्घकाल तक पान कर चंद्र बिंब में सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीर्घकाल तक पान कर पूर्ण मेघ शैया पर शयन कर तथा कमलों की पंक्ति को कपा कर दूसरे के या अपने सूरत जनित परिश्रम को निवारण करता था। कपा कर दूसरे के या अपने सूरत जनित परिश्रम का निवारण करता था। मैं समस्त दूरियों के लिए आकाश का अनुघोड़ा सुगंध रूपी मत्त मातंग का उल्लासप्रद महान मित्र था। दूरियों के लिए आकाश का अनुघोड़ा तथा सुगंध रूपी मत्त मातंग का उल्लासप्रद महान मित्र था। तरीत रूपी सिंह को गोपाल बालकों के बाध्य को प्राप्त कर उसके नाच में मेघ रूपी दुधार पशुओं का एक पालक सा बन गया। तरीरूप सिंह को प्राप्त कर उसके नाच में मेघ रूपी दुधार पशुओं का एक पालक सा बन गया। जलकन रूपी मोतियों के लिए मैं सूत बन गया तथा धूलि नाशक जल के लिए मैंने शत्रुता मोल ली क्योंकि जल को मैं सुखा देता था। धूलि नाशक जल के लिए मैंने शत्रुता मोल ली क्योंकि जल को मैं सुखा देता था। पुष्प स्पर्शैर् वसन्त वनिता लता चिरं चपलयेन लोला दलहस्तालिलोचना चिरं भुक्त्वे दुर्विभाग्रम् सुप्ता पूर्णामृतल्पके विदुये कमलानिक मपनीता रतसम समस्त रजसामिको व्योमगामी तुरंगमा आमोद मदमातंग समुल्लास महासुरित धीरेणापेतरिच्छं पयोद पशुपालक तंतु शिखर मुक्ताना मरिधर्मा रजारुजाम। आकाश रूपी फूल की में सुगंध था, इसलिए आकाश के गुण सब शब्दों को मैं सहोदर भाई भी में बन गया था तथा प्राणियों के अंग उपांगों में प्रवर्तक बनकर उनकी नारी रूप प्रणालियों में जल रूप साबित हो गया। सब प्राणियों का प्राणभूत आकाश रूपी फूल की में सुगंध था, इसलिए आकाश के गुण तथा गुण के सब शब्दों को का मैं सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियों के अंगों उपांगों में प्रवर्तक बनकर उनकी नारी रूप प्रणालियों में जल रूप साबित हो गया। आकाश रूपी फूल की मैं सुगंध था, इसलिए आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियों के अंग उपांगों में प्रवर्तक बनकर उनकी नारी रूप प्रणालियों में जल रूप साबित हो गया। आकाश रूपी फूल की मैं सुगंध था, इसलिए आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियों के अंग उपांगों में प्रवर्तक बनकर उनकी नारी रूप प्रणालियों में जल रूप साबित हो गया। सब प्राणियों का प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण
मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। सब प्राणियों का प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। सब प्राणियों के प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। हृदय गुहा रूप घर का मैं सिंह था, मैं निरंतर नियम से संचरण करता रहा तथा मैं अग्नि की बल का ज्ञाता था, क्योंकि दुर्बल जानकर दीपक को बुझा देता था और वरिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि को बढ़ा भी देता था। सब प्राणियों के प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब प्राणियों के प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों को मैं ही एक आत्मा बन गया। हृदय रूपी हृदय गुहा रूप घर का मैं सिंह था, मैं निरंतर नियम से संचरण करता रहा तथा मैं अग्नि के बल का ज्ञाता था, क्योंकि दुर्बल जानकर दीपक को बुझा देता था और बलिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि को बढ़ा भी देता रहा। सुगंध रूपी रत्नों को मैं लुटेरा था, सुगंध रूपी रत्नों का मैं लुटेरा था, यानी जबरन कली रूपी गांठ खोल कर चुरा लेने वाले विमान रूपी नगरों को धारणकारी था। दाह ताप रूपी अंधकार के लिए मैं चंद्रमा था, दाह ताप रूपी अंधकार के लिए चंद्रमा था, और शैत्य रूपी चंद्रमा के लिए क्षीर सागर था, शैत्य रूपी चंद्रमा के लिए क्षीर सागर था। प्राण अपान की कला रूप रज्जु से मैं प्राणियों के यंत्रों का चालक था। द्वीपों का तरंगों से खंडन और दूरियों से संवर्धन करने के कारण शत्रु मित्र दोनों था तथा द्वीपों में संचार करने में सदा निरत रहता था। आकाश रूपी फूल की मैं सुगंध था, इसलिए आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई था। आकाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन गया तथा प्राणियों के अंगोपांगों में प्रवर्तक बनकर उनकी नारी रूप प्रणाली में जल रूप शादी हो गया। सब प्राणियों का प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान होने के कारण मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। हृदय गुहा घर का मैं सिंह था, मैं निरंतर नियम से संचरण करता रहा तथा मैं अग्नि के बल का ज्ञाता था, क्योंकि दुर्बल जानकर दीपों को बुझा देता था और बलिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि को बढ़ा भी देता रहा। सुगंध रूपी रत्नों का मैं लुटेरा था, यानी जबरन कली रूपी गांठ खोल कर चुरा लेने वाले विमान रूपी नगरों का धारणकारी था। दाह ताप रूपी अंधकार के लिए मैं चंद्रमा था और शैत्य रूपी चंद्रमा के लिए क्षीर सागर था। प्राण अपान की कला रज्जु से मैं प्राणियों के यंत्रों का चालक था। द्वीपों का तरंगों से खंडन और दूरियों से संवर्धन करने के कारण शत्रु मित्र दोनों था तथा द्वीपों में संचार करने में सदा निरत रहता था। आकाश कुसुमामुद सर्व सदोदर नारी प्रणाली शरीरम भूतांगोपांग वर्तक मर्म कर्म करैकात्मा हृद्रुहा गेय केसरी नित्य में कांत पदिक सार विजात वेद मर्म कर्म करैकात्मा हृद्गुहा गेह केसरी नित्य में कांत बदिका सार बीजात वेद
आमोद रत्नलुण्टाको विमान नगरावनी दाहान्धकार सीतांशु शैत्यदुःखी सागर प्राणापानकलरज्वा प्राणिनां यन्त्रवाग अरिर्मित्र च द्वीपानां द्वीपसञ्चारणे भद्र में सब सामने रहता था, फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। भद्र में सामने रहता था, फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। जब मैं मनोराज्य से कल्पित नगर के सदृश था, पंखी रूपी तिल में मैं तिल के सदृश तथा स्पंद रूपी हाथी के लिए मैं बंधन स्तंभ आलान रूप था। भद्र में सामने रहता था, फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। भद्र में सामने रहता था, फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। अतएव में मनोराज्य से कल्पित नगर के सदृश था, मनोराज्य के कल्पित नगर के सदृश था। पंखी रूपी तीरों में मैं तेल के सदृश, पंखी रूपी तीरों में मैं तेल के सदृश स्पंदन रूपी हाथी के लिए मैं बंधन स्तंभ आलान रूप था। प्रलय काल में एक क्षणांश में ही बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर फेंक देता था। अनेक वर्ण रूप तरंगों को गंगा प्रवाह के सदृश धूलि के सम्मिश्रण से एक रूप बना देता था। अनेक वर्ण रूपी तरंगों को गंगा प्रवाह के सदृश धूलि के सम्मिश्रण से एक रूप बना देता था। मैंने वायु रूप होकर धूम्र मेघ रज और जलों का एक आवर्त सा खड़ा कर दिया था। मैं वायु रूप होकर धूम्र मेघ रज और जलों का एक आवर्त सा खड़ा कर दिया था तथा आकाश गंगा के प्रवाह रूप मकरंद के जल समूह से युक्त आकाश रूप नील कमल का मैं भ्रमर था तथा आकाश गंगा की प्रवाह रूप मकरंद के जल समूह से युक्त आकाश रूप नील कमल का भ्रमर था। मैंने वायु रूप होकर धूम्र मेघ रज और जलों का एक आवर्त सा खड़ा कर दिया था तथा आकाश गंगा के प्रवाह रूप मकरंद के जल समूह से युक्त आकाश रूप नील कमल का मैं भ्रमर था। झंझावात रूप शरीर के देष्टन से निर्मुक्त जीर्ण शीर्ण तीनों में मैं मंद गति देता था। स्पंदन रूप सामान्य क्रिया रूप कमल बन का मैं आदित्य यानी विकास का हेतु था और शब्द रूपी वृष्टि के लिए मैं मुख्य मेघ था। शब्द रूपी वृष्टि के लिए मैं मुख्य मेघ था। पुरोगतोप्य दृश्यात्मा मनोराज्ये पुरोपम ताल वृन्ततिलैले तैल मालानं स्पन्दनन्दिता एक क्षणे चेन लवेनैव चालिता किल भूधरा वर्णाम्बरितरङ्गाणां गङ्गाबाहैवैककृत धूमाम्बुबाहररसां महाभरतकिरम्बसां द्युनली बाहवार्युग नभो नीलोत्पलालिका शरीरावस्थितोन्मुक्ता पुराण तृणचोपन स्पंद पद्म बनादिते
सद्वा बरसई कबारिदा। व्योम रूपी जंगल का मैं मतवाला आदिता, व्योम रूपी जंगल का मैं मतवाला आदिता, व्योम रूपी जंगल का मैं मतवाला आदिता, व्योम रूपी जंगल का मैं मतवाला आदिता। सर रूपी घर का मैं गरगर निरंतर शब्द करने वाला एक तरह का यंत्र था। धूली रूप रमणी समूह का तथा बनमाला रूप नायिका समूह का, धूली रूप रमणी समूह का तथा बनमाला रूप नायिका समूह का लिंगन करने में नायिका। व्योम काननमादंगा शरीरा गृह गर्गट, धूली कदम्ब विपिन मालिम जननायका। भद्रपाई रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी विश्राम नहीं किया। भद्र वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी भी विश्राम नहीं लिया। वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी विश्राम नहीं लिया। मेरे वे 6 कर्म थे: हिम घी आदि को पिंड बनाना, हिम घी आदि को पिंड बनाना, कीचड़ आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, ऋण आदि में हलचल पैदा करना, सुगंध को इधर उधर ले जाना तथा ताप भरना। यानी कर्ण संशोधन, यानी कर्ण संशो कृति स्पंदन सौरवै सैत्यै कर्म भी सर्वी रब्दक्षेणाक्षयम्। यानी कर्ण संशोध संशो कृति स्पंदन सौरवै सैत्यै कर्म भी सर्वी रब्दक्षेणाक्षयम्। श्री राम जी, रस के आकर्षण के लिए मैं निरंतर व्यग्र रहता था। इससे तेज का भाई साहब बन गया था। रस के आकर्षण के लिए मैं निरंतर व्यग्र रहता था, इससे तेज का मैं भाई बनसा बन गया था। और हरण आदान आदि करने वाले हाथ आदि अंगों का मैं चालक था। रसाकर्षण सा व्योमो व्यग्रो, रसाकर्षण सव्यग्रो नित्यं प्रातेव तेजसा। हरणादान कर्तृणा मंगाना विनियोगकृत्, हरणादान कर्तृणा मंगाना विनियोगकृत्। शरीर रूपी महानगर में नाड़ी के मार्गों से किसी तरह का विघ्न बाधा रोक टोक के बिना अप्रतिहत गमन करता था तथा अन्न रस में दिया पात्र में प्राणादि के रूपों से आवागमन कर आयु रूपी मणि के रक्षण में महाबणिक बन गया था। शरीर रूपी महानगर में नारी के मार्गों से किसी तरह की विघ्न बाधा रोक टोक के बिना प्रतिहत गमन करता था तथा
अन्न रसमय देह पात्र में प्राणादि के रूपों से आवागमन कर आयु रूपी मणि के रक्षण में मैं महामणि बन गया ला। शरीर नगरे नारी मार गई गति निरर्गला। शरीर नगरे नारी मार गई गति निरर्गला। रस वाणी परावरदा दायुर्मणि महामणि शरीर नगरे नारी मार गई गति निरर्गला। रस बांडे परावरदा दायुर्मणि महामणि रूपी नगरों की नाश और निर्माण में अकेला में तत्पर रहता था। अन्न रसों के मल सूक्ष्मतर सार बाघ रूपी तोता आदि छह कलाओं एवं बात पित्त कफ रूप धातुओं की पृथककरण में मैं महापंडित शरीर नगरी नाच निर्माण का परायण रस कित्त कला धातु पृथककरण को विदा। तदनंतर वायुमंडल में भी परमाणु तक के एक द्रव्य के अंदर द्रव्य के अंदर भी मैंने रजत शिला के सदृश सुस्थिर अति विशाल जगत देखे। अनंतर वायुमंडल में भी परमाणु तक के एक द्रव्य के अंदर भी मैंने रजत शिला के सदृश सुस्थिर अति विशाल जगत देखे। उन जगतों में भी इसी तरह पृथ्वी आदि जगत के रूप में मैं ही रहा। प्रति सूक्ष्माणुकं गेहे तदुष्टं द्विमया जगत् तत्रेत्तं रूपवान् अस्मि स्फुटमाभोगि सुस्थिरम्। यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु में अनेक सृष्टियां बहती हुई सी प्रतीत होती है, यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु में अनेक सृष्टियां बहती हुई सी प्रतीत होती है, तथापि परमाणु से विचारने पर न तो कुछ है न कोई बहती है, बहती सी है, क्योंकि शून्याकार ब्रह्म में बना ही क्या। परमाणु प्रतीतोऽत्र प्रोयम्ता इव सर्गका। परमाणु प्रतीतोऽत्र प्रोयम्त इव सर्गका। न च किञ्चिदोऽयं देहाकृते किं गुह्यते। न च किंचित किलोयं देहाकृते किं गुह्यते। प्रत्येक परमाणु में किन किन पदार्थों के साथ सृष्टियां विद्यमान सी हैं, इससे कहते हैं। उन सृष्टियों में चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, कुबेर, महेश्वर, ब्रह्मा, हरि और गंधर्व थे। विद्याधर तथा शेषाल थे। सागर, पर्वत, द्वीप, दिशाएं एवं महान समुद्र थे। अन्य अन्य लोग लोकपाल के क्रिया काल एवं कल्पों के क्रम थे। उन सृष्टियों में चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं महेश्वर। उन सृष्टियों में चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं महेश्वर, ब्रह्मा, हरि और गंधर्व थे। विद्याधर शेषराज थे। सागर, पर्वत, द्वीप, दिशा एवं महान समुद्र थे।
अन्यान्य लोकपाल क्रियाकाल एवं कल्प के क्रम में सचंद्रार्का नीलाग्नि सचंद्रार्का नीलाग्निन्द्र पद्म वैश्रवणेश्वरा सब्रह्म हरिगंधर्वा विद्याधर मोरगा सचंद्रार्का नीलाग्नि पद्म वैश्रवणेश्वरा सब्रह्म हरिगंधर्वा विद्याधर मोहरगा ससागर गिरी द्वीप दिगंतर महर्णवा सलोकांतर लोकेश क्रियाकाल कलाक्रम ससागर गिरी द्वीप दिगंतर मानवा सलोकांतर लोकेश क्रियाकाल कलाक्रम स्वर्ग भूमि पाताल तथान्य लोकांतर दे वहाँ स्वर्ग भूमि पाताल तल तथा अन्य लोकांतर थे भाव वैदुर्या जरामरण भाव वैदुर्य जरामरण आदि की भ्रांतियां भी वहाँ विद्यमान थी। सस्वर्ग भूमि पाताल तल लोकांतरांतरा स्वभाव भाव वैदुर्य जरामरण संभ्रमा स्वभाव भाव वैदुर्य जरा मरण संभ्रम। यो आकाश भाव में भी आकाश की जो विलास है, यूं आकाश भाव में भी आकाश के जो विलास है उनका भी अनुभव समझ लेना चाहिए। यो आकाश भाव में भी आकाश की जो विलास है उनका भी अनुभव समझ लेना चाहिए। सास से सिखाते हैं हे श्री राम जी, उस समय पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण कर मैंने उस त्रिलोकी रूप कमल के उदर में खूब ध्यान किया। उस समय पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण कर मैंने उस त्रिलोकी रूप कमल के उदर में खूब ध्यान किया। एवं नामदाराम भूत पंचक रूपिणा मया प्रवृतं तत्र त्रैलोके नलिनो नरे। जैसे जैसे बिहार किया उसका विस्तार के साथ वर्णन करते हैं। भद्र पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने मूल जाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसका प्रचुर अनुभव स्वाद दिया। पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने भद्र पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने मूल जाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसका प्रचुर अनुभव स्वाद दिया। भद्र पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए पृथ्वी
पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह रूप वृक्षों के शरीर में निवास करते हैं। पृथ्वी जल वायु और तेज के समूह वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मूल जाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसका प्रचुर अनुभव लिया था, स्वाद लिया। रसापितोऽनुभूतश्च क्षेमा जलानिलतेजसाम् मूलजालेन वृक्षाणाम् पाणिनां वसदामया। अमृत पूर्ण घनीभूत अंगों वाला तथा चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्रबिंब पर जो तुषार की सैयाएं जैसे थे खूब लोट पोटली। अमृत से पूर्ण घनीभूत अंगों वाले तथा अमृत से पूर्ण घनीभूत अंगों वाले तथा चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित। अमृत से पूर्ण घनीभूत अंगों वाले तथा चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्रबिंबों पर जो तुषार की सैयाओं जैसे थे खूब लोट पोटली। अमृत से पूर्ण घनीभूत अंगों वाले था चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्रबिंबों पर जो तुषार की सैयाओं जैसे थे खूब लोट पोटली। अमृत से पूर्ण घनीभूत अंगों वाले था चंदन के द्रव के समान शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्रबिंबों पर जो तुषार की सैयाओं जैसे थे खूब लोट पोटली। रसायन गणांगेषु चंदन द्रव सोविषु रुचिरं चंद्रबिंबेषु तुषार सैनेषु। अपने उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्प रस भ्रमर को देते हुए मैंने अपने उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्प रस भ्रमर को देते हुए मैंने सभी ऋतुओं में सब और विविध सुगंधों से पूर्ण पुष्प राशियों का खूब आनंद लिया। सर्वार्थ वनजालेषु नानामूलानि दिक्षुलम् भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्टं ददतालये। विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में कलापूर्ण रीति से बिछाई हुई मक्खन की थलियां सी धवल अब्रमालाओं के ऊपर शयन किया। विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में कलापूर्ण रूप और रीति से विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में कलापूर्ण रूप रीति से बिछाई हुई मक्खन की थलियां विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में कलापूर्ण रीति से बिछाई हुई मक्खन की थलियां सी धवल अब्रमालाओं के ऊपर शयन किया। विस्तीर्ण उन्नत कोमल तथा आकाश आंगन में कलापूर्ण से बिछाई हुई मक्खन की थलियां सी धवल अब्रमालाओं के ऊपर शयन किया। ततोऽनलासु मृद्विषु स्वास्तिना सोमराजिरे ततोऽनलासु मृद्विषु स्वास्तिना सोमराजिरे सुग्राब्रमालासु
नवनीता थली शिवा बद्र शीरीष के फूलों से भी अधिक कोमल तथा नीलकमल की चिमन कांति वाली देवांगना तथा भद्र शीरीष के फूलों से भी अधिक कोमल तथा नीलकमल की चिमन और कांति वाली देवांगना तथा सिद्धाचार्यों के मध्य में काम की वासना को दूर फेंक कर ही सैनिया शीरीष के फूलों से अधिक कोमल तथा नील कमल किसी मनोहर कांति वाली देवांगना तथा सिद्ध सचारियों के मध्य में काम की वासना को दूर फेंक कर ही सैनिया शुभना पत्र मृदुषु नीला लक्ष्मी विलासिषु सुरसिद्धांगनांगेषु दुरास्त स्मरवासनम् कुमुद कल्याण तथा कमलों से पूर्ण रम्य वनों में तथा कमलिनियों के जंगलों में कुमुद कल्याण तथा कमलों से पूर्ण रम्य वनों में कुमुद कल्याण तथा कमलों से पूर्ण रम्य वनों में तथा कमलिनियों के जंगलों में मैंने मधुर भाषिणी हंसियों के साथ बड़ा इस मधुर लीला कल कल निनादिया कुमुद कल्याण तथा कमलों से पूर्ण रम्य वनों में तथा कमलिनियों के जंगलों में मैंने मधुर भाषिणी हंसियों के साथ बड़ा ही सुमधुर लीला कल कल नागिया पिता कुमुद कल्लार कमले नीवने कृता कुमुद कल्लार कमले नलिनी बने कोमल करहंसी वीर लीला कल कलार कोमल कलहंसी वीर लीला कल कलार राम जी बह रही नदी रूप सारवान नारियों के मूलभूत भूत भूमंडलों से युक्त रहा पुरणशील व्याघ्राधिभूत गण से शोभित पर्वतों का ब्रह्मांड रूपधारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्तियों की तरह धारणिया बह रही नदी रूप सारवान नारियों के मूलभूत बह रही नदी रूप सारवान नारियों के मूलभूत भूमंडलों से युक्त तथा पूरणशील व्याघ्राधिभूत गणों से शोभित पूरणशील व्याघ्राधिभूत गणों से शोभित पर्वतों को ब्रह्मांड रूपधारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्तियों की तरह धारणिया बह रही नदी रूप सारवान नारियों के मूलभूत भूमंडलों से पूरणशील व्याघ्राधिभूत गणों से शोभित पर्वतों को ब्रह्मांड रूपधारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्तियों की तरह धारण किया बह रही नदी रूप सारवान नारियों के मूलभूत भूमंडलों से युक्त तथा पूरणशील व्याघ्रादि भूत गणों से शोभित पर्वतों को ब्रह्मांड रूपधारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्तियों की तरह धारण किया सरिचिरा सारा मूल भूमंडलान्विता अंगैरुड़ा पुरा दूता रोमाल यहवाद्रये सरिचिरा सारा मूल भूमंडलान्विता अंगैरुड़ा पुराधुता लोमालये वाद्रये
जगत में जो गगन पर्वत आदि प्रसिद्ध है उन्होंने नदी रूप सूत्र। जगत में जो गगन पर्वत आदि प्रसिद्ध है उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्र के साथ, उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्र के साथ मेरे अंगों में प्रतिबिंब सहित दर्पणों की नाई विश्राम किया। जगत में जो गगन पर्वत आदि प्रसिद्ध हैं उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्रों के साथ मेरे अंगों में प्रतिबिंब सहित दर्पण की नाई विश्राम किया। जगत में जो गगन पर्वत आदि प्रसिद्ध है उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्रों के साथ मेरे अंगों में प्रतिबिंब सहित दर्पण की नाई विश्राम किया। खाद्रये प्रतिता दीर्घ सरित सूत्रई समुद्रकई आदर्शई दिव विश्रांत मंगेशु प्रतिबिंबिरी। सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूह ने ब्रह्मांड रूप मेरे शरीर में विश्राम किया। वे मेरी देह में मक्खी और जूं जैसे प्रतीत होते थे। सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूह ने सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूह ने ब्रह्मांड रूप मेरे शरीर में विश्राम किया। सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूह ने ब्रह्मांड रूप मेरे शरीर में विश्राम किया। वे मेरी देह में मक्खी और जूं जैसे प्रतीत होते थे। भूत सर्गेण विश्रांतम सिद्ध विद्याधरादिना मध्ये चेतिते निव मक्षिकायो करूपिना। तब क्या मक्खी जुआ दे सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूह ने ब्रह्मांड मेरे शरीर में विश्राम किया। वे मेरी देह में मक्खी और जूं जैसे प्रतीत होते थे। तब क्या मक्खी जूं आदि के सदृश भयभीतियों प्रदूषण हटाए जाने के कारण उद्विग्न होकर उन्होंने ब्रह्मांड भूत आपकी देह में निवास किया। इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। हे राघव, मेरी कृपा से प्रसन्न होकर सूर्य आदि देवताओं ने शरीर कृष्ण रक्त श्वेत अश्वेत पीत हरित वर्णों से स्निग्ध होकर वृक्षों के सदृश मेरे शरीर में थी प्राप्त नहीं। मत प्रसादेन मुदितये लब्धा मर्कादिभिर्बभू कृष्ण रक्त सीता पीता हरितये हरितैरिवा। पद ब्रह्मांड रूप होकर मैंने 7 समुद्रों से बेष्टित ब्रह्मांड रूप होकर मैंने 7 समुद्रों से 7 स्वरूपों के कारण 7 रूप धरने वाले यानी 7 अंगों से युक्त भूमि को अपनी कलाई में कंकण के सदी धारण कर लिया था। समुद्रया सप्त द्वीप सप्तात्मरूपया स्वस्थाया तापिता भूमि प्रकोष्ठे वरयोपमा। मैंने विद्याधरों की रमणियों के अंग रूपी अस्थियों की स्पर्श कर उनमें अपने आनंद को पुलकावली उत्पन्न कर दी। मैंने विद्याधरों की रमणियों की अंग रूपी यष्टियों को स्पर्श कर उनमें अपनी मंद आनंद से पुलकावलियां उत्पन्न कर दी। मैंने यद्यपि उन्हें पुलकावलियां उत्पन्न कर दी तो आप वे मुझको देख नहीं पाती थी। विद्याधर पुरंद्रियां परामृष्टांग यष्टिना
अदृष्टे नैव विहिता पुरुकोल्लासना रागम नादी रूप नादियों से निर्मल शुद्ध, रागम नदी रूप नारियों से निर्मल शुद्ध भीतर स्थित प्रचुर रस्ते पूर्ण नाना छिद्रों से युक्ता पर्वत आदि जगत मेरे शरीर में अस्तित्व मांस आदि बन गए रे। आगे नदी नारियों से निर्मल भीतर स्थित प्रचुर रस्ते पूर्ण नाना छिद्रों से युक्त पर्वत आदि जगत मेरे शरीर में अस्थि पंजर तथा मांस आदि बन गए थे। शरीर चिरामल स्फार रसा सुशिराणि जा जगम तेवास्ति जालानी ममा संसंस्थितानि जा। मेरे हृदय आकाश में संख्या इरावत आदि हाथी गुलर के अंदर मच्छरों की नायती थे, जिस पर चंद्र सूर्य रूपी चंवर डूब रहे थे। मेरे हृदय आकाश में असंख्य इरावत आदि हाथी, मेरे हृदय आकाश में असंख्य इरावत आदि हाथी गुलर के अंदर मच्छरों की नाई स्थित। मेरे हृदय आकाश में असंख्य इरावत आदि हाथी गुलर के अंदर मच्छरों की नाई स्थित थे, जिन पर चंद्र सूर्य रूपी चमर डूब रहे थे। मेरे हृदय आकाश में असंख्य इरावत आदि हाथी गुलर के अंदर मच्छरों की नाई स्थित थे, जिन पर चंद्र सूर्य रूपी चमर डूब रहे थे। असंख्य व्योम मादंगई चंद्रार्क चरतामरे उदुम्बराम धर्मसकै स्थितम्। असंख्यै व्योममादंगै चंद्रार्क चरचामरै उदुम्बरान्तर धर्मसकैरिव मद हृदये स्थितम्। यद्यपि में अति विस्तृत ब्रह्मांड रूपता, यद्यपि में अति विस्तृत ब्रह्मांड रूपता भी मैंने परम सूक्ष्म चिन्मात्र स्वभावता का परित्याग नहीं किया, ये कहते हैं श्री राम जी। ब्रह्मांड स्वरूप दशा में यद्यपि समस्त पाताल मेरे चरण बन गए थे, भूतल मेरी उदर बन गया था, आकाश मेरा मस्तक हो गया था, फिर भी मैंने अपनी स्थिति मात्र स्वभाव रूप सूक्ष्मता कभी नहीं छोड़ी। सर्व पाताल पादेन भूतलो दरधारिणा खमूर्धा पितदाराम न त्यक्ताये परमदाम। यद्यपि मैं समस्त दिशाओं में, सभी स्थलों में, सभी कालों में सर्वात्मा बनकर सब कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असल में सर्वात्मक एक एवं समस्त द्वैत पदार्थ से शून्य मात्र स्वरूप से स्थित था। यद्यपि समस्त दिशाओं में, सभी स्थलों में, सभी कालों में सर्वात्मा बनकर सब कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असल में असर्वात्मक एक एवं समस्त द्वैत पदार्थों से शून्य चिन्मात्र स्वरूप से स्थित था। दिक्षु सर्वासु सर्वत्र सर्वदा सर्वकारिणा सर्वात्मना सर्वेण शून्य रूपेण संस्थितम्।
उस समय परिच्छिन्नता परिच्छिन्नता आदि सब विरुद्ध धर्मों का एक साथ अपनी आत्मा में अनुभव किया। उस समय मैंने परिच्छिन्नता परिच्छिन्नता आदि सब विरुद्ध धर्मों का एक साथ अपनी आत्मा में अनुभव किया कहते हैं। उस दशा में किंचिता किंचिता साकारता निराकारता जड़ता चेतनता आदि समस्त परस्पर अति विरुद्ध धर्मों का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव किया। उस समय मैंने परिच्छिन्नता परिच्छिन्नता आदि सब विरुद्ध धर्मों का एक साथ अपनी आत्मा में अनुभव किया। एक आते जिस दशा में किंचिता किंचिता साकारता निराकारता जड़ता चेतनता आदि समस्त परस्पर अति विरुद्ध धर्मों का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव किया। किंचित्वं सदकिंचित्वं साकृतित्वं निराकृति अनुभूतं सजात्यं च चेतनत्तो मनोमया। जैसे चांदी की शिला के अंदर आनंद जगत विद्यमान है, जैसे चांदी की शिला के अंदर आनंद जगत विद्यमान, वैसे ही समुद्र के पेट में जितने प्रदेश पड़े हैं उनमें भी अनेक जगत विद्यमान है। जैसे चांदी की शिला के अंदर जगत विद्यमान है, वैसे समुद्र के पेट में जितने प्रदेश पड़े हैं उनमें भी अनेक जगत विद्यमान है, उनका भी मैंने अनुभव किया है। कहते हैं अंदर मैनात पर्वत के सदृश भीतर छिपी हुई पर्वत शिलाओं से मनोहर तथा असीम विस्तार वाले समुद्र के पेट में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अंदर हजारों थान रूप जो सृष्टियां विद्यमान हैं उनका भी मैंने अनुभव किया। मैना कमुलगा पिन से सागर बनी मृदी संति सर्ग सानी जैसे दर्पण प्रतिबिंब रूप से अनेक नगरों को धारण करता है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब रूप से अनेक नगरों को धारण करता है, वैसा ही चेतन स्वरूप मैंने अपने अंगों में रूप तथा प्रकट अनेक जगत धारण किए। जगन्त्यंग्या मयोरानी जगत्यंग्या मयोरानी गुरानी प्रकटानि प्रतिबिंब पुराणी वा मुकुरेणा जगत्यंगे मयोरानी गुरानी प्रकटान्यपि प्रतिबिंब पुराणी वा मुकुरेणा राघव इस प्रकार जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपने आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध आत्मा जी माया विस्तृत नगर आदि का निर्माण करती हैं। हे राघव इस प्रकार जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्नों में प्रसिद्ध आत्मा स्थिति माया विस्तृत नगर आदि का निर्माण करती हैं। इस प्रकार जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने राघव इस प्रकार जल वायु अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्नों में प्रसिद्ध आत्मा जी माया विस्तृत नगर आदि का निर्माण कर दिए। राघव इस प्रकार जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया। हे राघव इस प्रकार जल वायु एवं अग्नि रूपता भूमि रूपता का अपनी आत्मा से
हे राघव, इस प्रकार जल, वायु एवं अग्नि रूपता, भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध आत्मा थी। मैं विस्तृत नगर आदि का निर्माण कर दिए। एवं जलानिलाग्निन्दो भूमिन्दो कात्मना मया किदं चिते वसोऽग्निषु वद मया विधिमिदम्। एवं जलानिलाग्निन्दं भूमित्वं कात्मना मया इदं चिदेव स्वप्नेषु वद मया विधिमिदम्। और उस अवस्था में मैंने आकाश कोश में स्थित प्रत्येक परमाणु के भीतर भी असंख्य जगत देखे। और उस अवस्था में मैंने आकाश कोश में स्थित प्रत्येक परमाणु के भीतर भी असंख्य जगत देखे। अभी तस्यामवस्थायां जगन्त्याकाशकोशके मया दृष्टानि संख्यानि परमाणु कणं प्रति। अभी तस्यामवस्थायां जगन्त्याकाशकोशके मया दृष्टानि संज्ञानि परमाणु कणं प्रति। भद्र विष्णु ने उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर सीम आकाश स्थित था और उस आकाश में भी उड़ रहे अनेक परमाणु विद्यमान थे। भद्र उस समय और विष्णु ने उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर असीम आकाश स्थित था और उस आकाश में भी उड़ रहे अनेक परमाणु विद्यमान थे। उन परमाणु के भीतर भी मैंने उस तरह के असंख्य संसार देखे जैसे कि स्वप्न के अंदर अन्य स्वप्न की नगर दिखते। परमाणु प्रदीप्योम परमाणु प्रतीतिदं सर्गवृन्दं यदा स्वप्ने स्वप्नान्तरयुतं गुणम्। मैं आध्यात्मिक आत्मा का ही स्वरूप मंडल कुंडल रूप बन गया था। मैं आध्यात्मिक आत्मा का ही स्वरूप भूत भूमंडल द्वीप कुंडल रूप बन गया था। यो सर्वात्मक होती हुई मैंने परमात्म रूप से कहीं किसी का भी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि परमात्म दशा में मैं असंग द्वय रूपी हूँ। सोमेवाहमभुवम् भूमण्डलं द्वीपकुण्डलम् सोमेवाहमभुवम् भूमण्डलं द्वीपकुण्डलम् सर्वात्मनापि न व्याप्तम् किंचनापि मया कुर्यात् सर्वात्मनापि न व्याप्तं किंचनापि मया कुर्यात्। शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव है उनके उपकारार्थ लता अंकुर आदि सबका उत्पादन करते हुए मैंने वर्षा से गिरी जलों का भूतल बनाकर किया। शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव है, शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव है, शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव है उनके उपकारार्थ ही शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव है उनके उपकार लता अंकुर आदि सबका उत्पादन करते हुए मैंने
वर्षा से गिरे जलों को भूतल रूप बनाकर खींच लिया। सही जो मनुष्य आदि में उनके उपकार आर्थ ही लता तृण अंकुर आदि सबका उत्पादन करते मैंने वर्षा से गिरे जलों को भूतल बनकर खींच लिया। समुत्पादयदा से सम तरुणांकुरम भूतलेन रसा कृष्टा मयार्थे नैव पुंडिना। जैसे युद्ध जीव संहार है, जैसे युद्ध जीव संहार है, वैसे ही बोध काल अज्ञान संहार गए। जैसे युद्ध जीव संहार है, वैसे ही बोध काल अज्ञान संहार गए। उक्त बोध दशा प्राप्त करने पर अति सूक्ष्म हुए मुझमें लाखों जगत रह सकती है और कोई नहीं रह सकता। जैसे युद्ध जीव संहार है, वैसे बोध काल ज्ञान संहार गए। उक्त बोध दशा प्राप्त करने पर अति सूक्ष्म हुए मुझ में लाखों जगत रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता। अवदात तमे युद्ध बोध काल जगत लक्षाणि तिष्ठन्ति न तिष्ठन्ति च कानिचित्। अवधात तमे युद्ध बोध काल जगत लक्षाणि तिष्ठन्ति न तिष्ठन्ति च कानिचित्। किस रूप से वे जगत रहती हैं और किस रूप से नहीं रहती हैं। किस रूप से वे जगत रहते हैं और किस रूप से नहीं रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चींटी के चमत्कार मात्र रूप से रहते हैं। चींटी के चमत्कार मात्र रूप से रहते हैं और उसके विपरीत रूप से नहीं रहते। बद्र चींटी के भीतर जो उसके अनेक चमत्कार है, वही चमत्कार जो सत्ता स्फूर्ति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं करते हैं, यानी सत्ता पूर्ण को जगत में आरोपित कर प्रकट करते हैं। यही दूसरे चमत्कार इन सृष्टि दृष्टियों के रूप में संसार के रूप में प्रतीत होते हैं। चींटी के भीतर जो उसके अनेक चमत्कार हैं, वे चमत्कार जो सत्ता फूर्ति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं करते हैं, यानी सत्ता स्फुरन को जगत में आरोपित कर प्रकट करते हैं। यही दूसरे चमत्कार इन सृष्टि दृष्टियों के रूप में अर्थात संसार के रूप में प्रतीत होते हैं। चीटियास्तु चमत्कारम चमत्कुर्वन्ति यत्सुदा सुतमागिदयोऽन्तस्तात् तदेता सृष्टि दृष्टये। मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वो सब परमार्थ वो चिदात्मा का चमत्कार ही था, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वो सब परमार्थ वो चिदात्मा का चमत्कार ही था, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वो सब परमार्थ वो चिदात्मा का चमत्कार ही था, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। अनुभूत किलाम कष्टम यावत् क्वचन किंचन
इदं कष्टं यावत् कोचन किंचन परमार्थ चमत्कार द्वितीयोपलभ्यते परमार्थ चमत्कार द्वितीयोपलभ्यते। श्री राम जी इसलिए अध्यारोप दृष्टि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का समर्पण करने के कारण में विश्वरूपता और सबका करता हूँ तथा अपवाद दृष्टि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्ध सबोध स्वरूप और कर्तृत्ववादी विकारों से रहित हूँ, क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्मात्मा की ठहरा। श्री राम जी इसलिए अध्यारोप दृष्टि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का समर्पण करने के कारण में विश्वरूप आत्मा और सबका करता हूँ तथा अपवाद दृष्टि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्ध बोध स्वरूप और कर्तृत्वादि विकारों से रहित हूँ, क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्मात्मा की तरह। प्रत्येकम विश्वरूपात्मा सर्वकर्ता निरामये। प्रत्येक विश्वरूपात्मा सर्वकर्ता निरामये प्रबुद्ध शुद्ध बोधात्मा सर्वं ब्रह्मात्मकमिदम्। आदि प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्म में समस्त जगत का ध्यास होने के कारण अतः प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्म में प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्म में समस्त जगत का ध्यास होने के कारण ब्रह्म स्वरूप सबकी आत्मा सर्वगामी और सबका आधारभूत है। ये बात प्रबुद्ध योगियों के लिए है, यानी ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में जगत का स्वरूप ये निकलता है और अज्ञानी अप्रबुद्धों की कथा तो मैं जानता ही नहीं। अबुद्ध अज्ञानी जगत का जो स्वरूप समझ कर बैठे हैं उनको ज्ञानी देख ही नहीं सकता। यदि प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्म में समस्त जगत का अध्यास होने के कारण ब्रह्म स्वरूप सबकी आत्मा सर्वगामी और सबका आधारभूत है। ये बात प्रबुद्ध योगियों के लिए यानी ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में जगत का स्वरूप ये निकलता है और अज्ञानी और प्रबुद्धों के साथ में जानता ही नहीं। अबुद्ध अज्ञान जगत का जो स्वरूप समझ कर बैठे उनको ज्ञानी देख ही नहीं सकता। सर्वत्र सर्वात्मा सर्वगा सर्वसंशये यतत् प्रबुद्ध विषये न प्रबुद्धं नवेश्वयम्। सर्वत्र सर्वात्मा सर्वगा सर्वसंशये एतत् प्रबुद्ध विषये न प्रबुद्ध न वेद्यम्। इसके अद्वैत परमात्मा में जो विद्वान सर्वत्र सर्वात्मता कहते हैं, इसके अद्वैत परमात्मा में जो विद्वान सर्वत्र सर्वात्मकता कहते हैं वही केवल कल्पना मात्र है। चिदात्मा से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है कहते हैं। आकाश को उसके सदृश अत्यंत निर्मल स्थिति के स्वरूप में जो अनेक सृष्टियों की परंपरा प्रकाशित हो रही है वो अंत में चिदात्मक ब्रह्म रूप ही है, उससे अलग नहीं है। आकाश को अत्यंत निर्मल स्थिति के स्वरूप में जो यह अनेक भी दृष्टियों की परंपरा प्रकाशित हो रही है वो अंत में चिदात्मक ब्रह्म रूपी है, उससे अलग नहीं है। आकाश को अत्यंत निर्मल स्थिति के स्वरूप में जो ये अनेक भी सृष्टियों की परंपरा प्रकाशित हो रही है
वो अंत में चिदात्मक ब्रह्म रूपी है, उससे अलग नहीं है। जैसे कोई ये शब्द प्रयोग करे कि ताप के भीतर उष्णता है, तो उस प्रयोग में ताप, भीतर और उष्णता, ये तीनों शब्द एक अर्थक ही है। ताप, भीतर और उष्णता, ये तीनों शब्द एक अर्थक ही हैं। उनका पृथक अर्थ नहीं है, परंतु प्रयोग कल्पना मात्र है। वैसे जगत और ब्रह्म दोनों शब्द एकार्थ ही है, भिन्नार्थक नहीं है, केवल कल्पना मात्र रूप से भेद का उपालंब होता है। आकाश को निर्मल के स्वरूप में जो अनेक विध सृष्टियों की परंपरा प्रकाशित हो रही है, वो अंतर्निहित चिदात्मक ब्रह्म रूपी है, उससे अलग नहीं है। जैसे कोई ये शब्द प्रयोग करे कि ताप के भीतर उष्णता है, तो उस प्रयोग में ताप, भीतर और उष्णता, ये तीनों शब्द एकार्थक ही हैं, उनका पृथक अर्थ नहीं है, परंतु प्रयोग कल्पना मात्र है। वैसे जगत और ब्रह्म दोनों शब्द एकार्थ ही है, भिन्नार्थक नहीं है, केवल कल्पना मात्र रूप से भेद का उपलम्ब होता है। आकाश कुश विशदात्मनि चेत् स्वरूपे येयं सदा कथति सर्गपरं वरेति। आकाश कोश विशदात्मनि चित् स्वरूपे येय सदा कथति सर्गपरं वरेति। शान्तस्तदेव किल तापयिवान्तरुष्म वेदोपलम्ब इति नास्ति सदस्ति नन्दम्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिः देवदूतोक्ते मोक्षपाशनिर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्यान परमार्थ सर्गयोरख्ये प्रतिपादन नाम 92 सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय